ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 1.5 नेटवर्क टोपोलॉजीज आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज होती क्या है, फिर उसके बाद इसकी टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी शामिल है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हम 5 टाइप्स को पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, नेटवर्क टोपोलॉजीज। लेकिन उससे पहले मैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वैसे तो एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं यहाँ पे शॉर्टली बता देता हूं कि भाई नेटवर्क होता क्या है। तो जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कुछ इस तरह से कनेक्ट होके डेटा को शेयर करती हैं तो वो सिंपल क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, अब बारी आती है नेटवर्क टोपोलॉजीज की। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, ये रेफर करती हैं लेआउट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का जो लेआउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। अब लेआउट से क्या मतलब है, ये लेआउट एक्सप्लेन करता है कि भाई ये जो डिवाइसेस हैं, जिस तरह मेरा पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये डिवाइसेस और केबल्स जिनके जरिए ये आपस में कनेक्ट है, ये किस तरह से अरेंज है, वो मेरा क्या कहलाता है, लेआउट कहलाता है। और इसी लेआउट को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपका घर का नक्शा होता है, मान लो ये आपके घर का नक्शा है। अब इस घर के नक्शे में सब कुछ डिफाइन होता है ना कि भाई यहाँ पे मेरा किचन होगा, यहाँ पे ओपन एरिया होगा, ये मेरा बेडरूम होगा, यहाँ पे अटैच बाथ होगा, ये मेरा डाइनिंग होगा, यहाँ पे मेरा गराज होगा, ये मेरी एंट्रेंस होगी। तो ये बेसिकली क्या है, आपके घर का लेआउट ही तो है। तो इसी तरह जो नेटवर्क का लेआउट होता है वो क्या कहलाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद टोपोलॉजी कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। जो हमारी टोपोलॉजी होती है वो फिजिकल भी हो सकती है और लॉजिकल। अब फिजिकल और लॉजिकल से क्या मतलब है, उन्होंने नेक्स्ट लाइन में ही एक्सप्लेन किया हुआ है। फिजिकल टोपोलॉजी शो एक्चुअल कनेक्शन, एक्चुअल कनेक्शन को बताती है। अब जिस तरह से देखो, मैंने इस डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये मेरे क्या है, एक्चुअल कनेक्शन। आपको नजर आ रहा है कि भाई मैंने इस डिवाइस को इस केबल के जरिए कनेक्ट कर दिया। दूसरा होता है लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी कहता है शो हाउ डेटा फ्लो इन ए नेटवर्क, जो बताती है कि भाई जो डेटा है वो किस तरह से इस नेटवर्क के अंदर फ्लो करेगा। अब मान लो ये जो डेटा है मैंने सेंड करना था इसको, अब ये किस पाथ को फॉलो करेगा, क्या ये यहाँ पे पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, या फिर इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुंचेगा, या फिर डायरेक्ट जाएगा, या फिर इस पाथ को फॉलो करते हुए पहुंचेगा। तो ये हमें क्या बताती होती है, लॉजिकल टोपोलॉजी बताती होती है कि भाई किस पाथ को फॉलो करते हुए मेरा डेटा अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद टोपोलॉजी इफेक्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस। अब जितनी अच्छी आप टोपोलॉजी बनाओगे, बिल्कुल घर के नक्शे की तरह, जितना अच्छा आप घर का नक्शा बनाते हो उतना ज्यादा खूबसूरत बनता है, जगह अच्छे से कवर होती है। ठीक है, तो इसी तरह जितना अच्छा आप टोपोलॉजी बनाओगे उतना ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ठीक है, यानी डेटा अच्छे से ट्रांसफर होगा, जल्दी पहुंचेगा। और मेंटेनेंस, मान लो अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, बग्स आ जाते हैं, तो उनको ठीक करना उतना ही आसान होगा अगर आपकी टोपोलॉजी अच्छी होगी। उसके बाद टाइप्स की बात करें तो आपकी बुक में 5 टाइप्स को डिफाइन किया गया। एक है बस, स्टार, रिंग, मैश और ट्री टोपोलॉजी। तो वन बाय वन अब हम इनको स्टडी करेंगे। तो पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है कि भाई ऑल डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस हैं, कनेक्टेड होती हैं टू ए सिंगल मेन केबल। ठीक है, जितनी भी हमारी नेटवर्क के अंदर डिवाइस होंगी वो एक सिंगल केबल के जरिए कनेक्ट होगी। किस तरह से, अब देखो ये मेरी क्या है, मेन केबल है जिसकी बात हो रही है। ठीक है, ये एक सिंगल मेन केबल है। अब मेरी जितनी भी डिवाइस हैं इसी केबल के जरिए कनेक्ट होंगी, तो मैंने सारी के सारी डिवाइसेस अपनी इस केबल के जरिए कनेक्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद डेटा ट्रेवल अलोंग दिस केबल टू ईच डिवाइस। जो भी डेटा है, मान लो इस डिवाइस में, मान लो मैं कह देता हूं ये मेरी ए डिवाइस है और ये मेरी बी डिवाइस है, इसने डेटा सेंड करना है इसको, तो इसी केबल के जरिए वो क्या करेगा, पास करेगा। तो ये मेरा डेटा है, मैंने ईमेल सेंड करनी है, तो ईमेल कहां पे जाएगी, उसी केबल पे। सबसे पहले इस डिवाइस के पास, अब जब कोई भी डेटा सेंड होता है तो उसके ऊपर एड्रेस होता है कि भाई किसने भेजा है और किसको भेजा है। ठीक है, यानी टू और फ्रॉम का एड्रेस उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे डेटा आएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या ये मुझे आया, ये देखेगा नहीं मेरा एड्रेस तो नहीं है, तो वो इसको रिसीव नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, आगे चला जाएगा।
फिर ये चेक करेगा क्या ये मेरा डेटा है, नहीं इसका एड्रेस भी नहीं है, वो क्या कर देगा इसको आगे भेज देगा। फिर ये चेक करेगा क्या ये मेरा डेटा है, हाँ जी ये मेरा डेटा है, तो ये इसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो इस तरह से बस टोपोलॉजी के अंदर डेटा क्या करता है, ट्रेवल करता है। उसके बाद इट इज सिंपल एंड लो इन कॉस्ट। अब ये बहुत सिंपल है, देखो एक केबल है उसके जरिए सारा कुछ कनेक्ट कर दिया, तो ये बहुत सिंपल है। अब इसमें इतनी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आती, बस हमें क्या करनी होगी, एक ये केबल ही खरीदनी होगी, ठीक है। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। फेलियर ऑफ द मेन केबल कैन स्टॉप एंटायर नेटवर्क। अब मान लो ये अकेली केबल खराब हो जाती है तो मेरा तो सारा का सारा काम रुक गया ना, मैं किसी को डेटा सेंड नहीं कर सकता जब तक कि ये केबल ठीक ना हो जाए। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क। अब कोई छोटा नेटवर्क है उसके लिए तो ये ओके है, लेकिन बड़ा नेटवर्क आ जाए 1000, 50 लाख अगर डिवाइसेस को मुझे कनेक्ट करना पड़ जाए तो मैं इसके जरिए नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी इज नॉट गुड फॉर लार्ज नेटवर्क, उसके लिए अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि एक उस केबल के खराब होने से पूरा का पूरा सिस्टम रुक जाएगा, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाती है स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या है, ऑल डिवाइसेस, जितनी भी मेरी डिवाइसेस होंगी कनेक्ट हो जाएंगी किसके साथ, टू ए सेंट्रल हब और स्विच, किसी सेंट्रल हब या स्विच के साथ। अब ये मेरा क्या है, वही सेंट्रल हब या फिर स्विच है, और जितनी भी मेरी डिवाइस होंगी मैं इसके साथ उनको कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, स्टार टोपोलॉजी कहलाएगी। अब इसमें डेटा किस तरह से पास होगा, तो डेटा पास थ्रू द सेंट्रल डिवाइस, ये जो मेरी सेंट्रल डिवाइस है इसके जरिए डेटा पास होगा। अब मान लो ये मेरी जो डिवाइस है इसने डेटा सेंड करना है इसको, तो मान लो ये मेरा डेटा है, ईमेल है, तो मैंने सेंड करना है, तो पहले ये कहां पे जाएगा, इस हब के पास, इस स्विच के पास। फिर आगे ये देखेगा इसके ऊपर एड्रेस किसका है, मैं बता चुका हूं जो भी डेटा सेंड होता है उसके ऊपर एड्रेस होता है कि भाई किसने भेजा है और किसके पास इसने जाना है। तो चेक करेगा किसका एड्रेस है, क्योंकि इस हब के पास सब के एड्रेसेस मौजूद होते हैं, तो ये एड्रेस को चेक करेगा तो वो इसका है, तो ये उसको सेंड कर देगा, ठीक है। मान लो अब इसने सेंड करना है तो ये भी क्या करेगा, पहले कहां पे भेजेगा, इसी हब को, इसी स्विच को, ठीक है। ये एड्रेस चेक करेगा इसका है तो ये इसको सेंड कर देगा, ठीक है। फिर मान लो ये डिवाइस है, इसने क्या करना है, इस फाइल को प्रिंट करवाना है, तो ये मेरा प्रिंटर लगा हुआ है, तो ये भी क्या करेगी, पहले इसी स्विच को भेजेगी, इसके ऊपर एड्रेस चेक होगा भाई किसको जाना है, तो ये प्रिंटर को जाना है, तो ये इसको भेज देगी। तो इस तरह से डेटा पास होता है हमारी स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है। इट इज इजी टू मैनेज एंड एक्सपेंड, बहुत आसान है इसको मैनेज करना और एक्सपेंड करना। मान लो अगर मुझे 2 डिवाइसेस और ऐड करनी है तो मैं क्या करूंगा, केबल के साथ उस डिवाइस को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इतना आसान है इसके साथ चीजों को कनेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट इफेक्ट अदर। अब मान लो ये जो मेरी डिवाइस है ये खराब हो जाती है, इसका कनेक्शन टूट जाता है, तो क्या बाकियों का कनेक्शन रुक जाएगा, नहीं, वो तो क्या करेंगे, डेटा को शेयर करते रहेंगे, सिर्फ इसी का कनेक्शन क्या होगा, खत्म होगा, तो ये किसी और के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। लेकिन फेलियर ऑफ द सेंट्रल हब स्टॉप द नेटवर्क, लेकिन अगर मेरी यही डिवाइस खराब हो गई जिसको मैं स्विच या सेंट्रल हब बोल रहा हूं, तो फिर क्या ये नेटवर्क बना रहेगा, नहीं, फिर तो ये आपस में कोई भी डिवाइस कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। स्टार टोपोलॉजी इज यूज्ड वाइडली इन मॉडर्न नेटवर्क, जो आजकल के हमारे नेटवर्क बन रहे हैं उनमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो कनेक्ट होंगी एक सेंट्रल पाथ के जरिए, ठीक है। अब मान लो ये मेरी क्या है, डिवाइसेस हैं, तो ये किस तरह से कनेक्ट होंगी, एक सर्कुलर पाथ के जरिए। तो ये क्या बन गया, एक सर्कुलर पाथ बन गया। हर डिवाइस 2 कनेक्शन बनाएगी, एक अपने राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या कर बना दिया, एक सर्कुलर पाथ बना दिया। फिर इसमें एक टोकन होता है, ठीक है। अब डेटा इसमें से किस तरह पास करेगा, डेटा मूव इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग, यानी इस डायरेक्शन में डेटा क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब डेटा कौन सेंड करेगा, जिसके पास ये टोकन होगा। अब मान लो इस डिवाइस के पास ये टोकन आ जाता है, तो अब सिर्फ यही डेटा सेंड कर सकती है, बाकी डिवाइसेस यहाँ पे डेटा सेंड नहीं कर सकती, ठीक है। अब मान लो इसने कोई डेटा सेंड करना है इस वाले को, तो फिर ये जो डेटा है कहां पे जाएगा, पहले इस डिवाइस के पास जाएगा, इसके ऊपर एड्रेस चेक होगा कि ये चेक करेगा क्या ये मेरे लिए डेटा है, ये नहीं, ये इसके लिए नहीं है बल्कि इसके लिए, तो ये क्या कर देगा, इसको आगे पास कर देगा। तो जब यहाँ पे वो पहुंचेगा उसे पता चलेगा ये मेरा ही डेटा है, उसको रिसीव कर लेगा, ठीक है। इसी तरह मान लो अब ये टोकन आ गया इसके पास,
यहाँ पे था, तो अब इसने कोई डेटा सेंड करना है तो इसके पास इस टोकन का होना लाजमी है। तो टोकन जब इसके पास आ जाएगा, ठीक है, इसके पास अब टोकन आ गया, अब इसने कोई डेटा सेंड करना है इसको, तो ये क्या करेगी, इसी सर्कल के जरिए करेगी। पहले ही डेटा इसके पास जाएगा, एड्रेस चेक होगा, इसका नहीं है तो ये इसको आगे ट्रांसफर कर देगा, भाई मेरा नहीं है। तो यहाँ पे देखेगा भाई ये मेरा ही है, तो ये इसको क्या कर लेगा, कीप कर रख लेगा। ठीक है, तो ईच डिवाइस रिसीव डेटा एंड पास इट अलोंग। ठीक है, मैंने बताया था ना, अभी हमने देखा भी था कि हर डिवाइस उसको रिसीव कर रही थी, फिर एड्रेस चेक कर रही थी, फिर उसको आगे पास कर रही थी। एक दफा फिर दिखा दूं, इसके पास टोकन था तो देखो इसने डेटा सेंड किया और इसने रिसीव किया और एड्रेस चेक किया, इसके पास नहीं है तो ये इसको आगे पास कर देगी कि भाई ये मेरे लिए नहीं था। फिर इसके पास आएगा डेटा, ये चेक करेगा मेरे लिए, हाँ तो इसके पास है तो वो इसको रख लेगा। ठीक है, फेलियर ऑफ वन डिवाइस कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। अब मान लो ये जो मेरी डिवाइस है, ये इसका क्या हो जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, तो क्या ये अब मैं डेटा इसमें फ्लो कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि जो डेटा है वो एक सर्कल के जरिए क्या करता है, मूव करता है। तो जब एक डिवाइस टूट गई तो मतलब इसके ये दोनों कनेक्शन भी नहीं रहे, जब कनेक्शन ही नहीं रहे तो डेटा ही फ्लो नहीं करेगा, किसी भी डिवाइस के पास डेटा पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि दरमियान से कनेक्शन ही टूट गया है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन बस टोपोलॉजी, ये बस टोपोलॉजी से भी ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। ठीक है, और अब ये यूज नहीं होता, रिंग टोपोलॉजी इज रेयरली यूज टुडे, अब ये यूज नहीं होता। कोई पुराना अगर किसी का सिस्टम नेटवर्क बना हुआ है तो वो कर रहा है, वरना कौन इस तरह वेट करे कि भाई पहले वो डेटा सेंड करे, मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर वो जो फ्री करेगा फिर मैं डेटा सेंड करूंगा। अगर एक डिवाइस खत्म, मान लो कनेक्शन टूट जाता है तो मैं डेटा ही सेंड नहीं कर सकता। तो ये इस वजह से ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसको अब यूज नहीं किया जाता। चौथे नंबर पे आ जाती है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में जो डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं मैनी अदर डिवाइसेस के साथ। अब मान लो ये मेरी क्या है, डिवाइसेस हैं, तो ये जो मेरी डिवाइस है मैनी अदर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होगी। तो ये मेरी क्या है, अदर डिवाइसेस हैं, तो ये मेरी डिवाइस सब के साथ देखो कनेक्ट हो गई। ठीक है, हर एक के साथ इसने कनेक्शन बना लिया। ठीक है, इसी तरह ये मेरी दूसरी डिवाइस है, तो ये भी क्या करेगी, अदर के साथ कनेक्शन बना लेगी। फिर इसकी बारी, ये भी सबके साथ कनेक्शन बना लेगी। फिर ये भी सबके साथ कनेक्शन बना लेगी, और फिर ये भी सबके साथ कनेक्शन बना ले। ठीक है, अब जिस मर्जी डिवाइस को देख लो, वो हर एक के साथ डायरेक्टली लिंक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो सामने ये जा रही है, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ और इसके साथ। इसी तरह अगर इसकी बात कर लो तो ये भी सबके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये होता है मैश टोपोलॉजी। मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। अब अगर आपने डेटा ट्रांसमिट करना है, मान लो इस डिवाइस को करना है, तो आप यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, यहां से आके यहां पे भी कर सकते हो, फिर यहां से इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। तो देखो मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, यहां से आप इस तरह भी सेंड कर सकते हो। तो इसलिए इस टोपोलॉजी में क्या, मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दिस इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, कि भाई इसमें क्या होगा, मुझे पता है मेरा डेटा पहुंच ही जाएगा। अगर एक कनेक्शन टूट भी जाता है तो और बहुत ज्यादा पाथ हैं डेटा को पहुंचाने के लिए, तो इसलिए क्या है, रिलायबल है, भरोसे के काबिल है। फॉल्ट टॉलरेंस के भाई इसमें गलती नहीं होती, कि बजाय कि मैं जगह जगह पे मेरा कनेक्शन टूट जाए, तो ये इसमें टेंशन नहीं होती। ठीक है, फॉल्ट फ्री मेरा डेटा पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर एक टूट भी जाता है तो दूसरे के जरिए पहुंच जाएगा। फेलियर ऑफ वन लिंक डज नॉट स्टॉप कम्युनिकेशन। बाकी में हमने देखा था जो 2-3 टोपोलॉजी देखी थी, जिस तरह बस हो गई और उसके बाद हमारी स्टार हो गई, उसमें क्या उस हब के ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा था, बस में उस एक सिंगल केबल के ऊपर। लेकिन ये जो मेरी टोपोलॉजी है, इसमें अगर एक लिंक टूट जाए तो मेरी कम्युनिकेशन नहीं रुकेगी। मान लो अगर मैंने डेटा इसको भेजना है, तो ये लिंक अगर टूट जाता है तो मैं इसके जरिए भेज दूंगा, या फिर इसके जरिए भेज दूंगा, या फिर इसके जरिए भेज दूंगा, या फिर इसके जरिए भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैश टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव क्यों होती है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा केबल की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, देखो अब इस डिवाइस को कितनी केबल की जरूरत पड़ी, इसके साथ भी हुई, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ,
तो 5 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हुई तो मुझे 5 ही केबल्स का यूज करना पड़ा, कनेक्शन बनाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स भी होती है। अब देखो किस तरह से गुंजल सा बन गया है। ठीक है, इसको मेंटेन करना और इसको सही तरीके से प्रॉपरली काम करवाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि हर डिवाइस डायरेक्ट लिंक बनाती है दूसरी के साथ। उसके बाद इट इज यूज इन लार्ज एंड क्रिटिकल नेटवर्क, जो हमारे बड़े नेटवर्क होते हैं उनमें ये यूज होती है। इन दिस टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्ट टू मेनी अदर डिवाइस, हम बात कर चुके हैं, हर बहुत सारी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है। डेटा कैन ट्रेवल थ्रू मल्टीपल पाथ टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, यह भी हम बात कर चुके हैं, डेटा मुख्तलिफ पाथ के जरिए ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, इफ वन कनेक्शन फेल डेटा कैन यूज अनदर पाथ, ये भी हम बात कर चुके हैं कि भाई अगर डेटा मान लो एक कनेक्शन फेल हो जाता है तो डेटा किसी और पाथ के जरिए चला जाएगा। ठीक है, अब हम डेटा को सेंड करके देखते हैं। अब इसको डेटा को सेंड करना है तो क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट लिंक बना हुआ है, मुझे किसी और पाथ के जरिए आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरा डेटा यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब अगर ये फेल हो जाता है तो फिर मेरा डेटा यहां से आ जाता या फिर यहां से आ जाता, डेटा ने पहुंच ही जाना था। ठीक है, अब इसको सेंड करना है तो देखो डायरेक्टली लिंक बना हुआ है ना, तो डेटा यहां से सेंड हो जाएगा। अब इसको सेंड करना है तो देखो डायरेक्ट इनके दरमियान भी लिंक है तो ये डेटा सेंड हो जाएगा। तो इतना इजी होता है मैश टोपोलॉजी में। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है हमारा ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी में डिवाइसेस अरेंज होती हैं इन ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक ए ट्री। ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से रूट से स्टार्ट होता है, फिर आगे ब्रांचेस निकलती हैं, फिर आगे और ब्रांचेस, फिर और ब्रांचेस। तो ये क्या है, एक ट्री का स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो ट्री टोपोलॉजी में इस तरह से डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। बिल्कुल ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ना, आप इसको अपने खानदान से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले कौन होता है, आपके दादा, फिर उसके बाद कौन आ गए, आपके अब्बू या आपके चाचा चाची। ठीक है, फिर उसके बाद आप, ठीक है, आपके बहन भाई आ गए, फिर उसके बाद आगे आपके बच्चे होंगे। तो ये भी क्या बन रहा है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर ही बन रहा है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। अब ये कंबाइन होता है किसका, बस टोपोलॉजी जो हमने पढ़ी और जो स्टार टोपोलॉजी पढ़ी। बस में क्या था, एक देखो ये बस वाली क्या है, वो सिंगल केबल है। ठीक है, स्टार में क्या था, एक हब के साथ सारी जुड़ी होती थी। तो देखो ये रही वो हमारी स्टार वाली खूबियां और ये हमारी क्या है, बस वाली खूबियां। ठीक है, तो दोनों से कंबाइन करके क्या बन रही है हमारी ट्री टोपोलॉजी, वेयर मल्टीपल स्टार नेटवर्क आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल बैकबोन। तो ये देखो ये भी क्या है, हमारी एक स्टार है और ये भी हमारी स्टार टोपोलॉजी है। ये किसके साथ कनेक्ट है, एक सेंट्रल बैकबोन के साथ। तो देखो ये दोनों कनेक्ट हैं किसके साथ, सेंट्रल बैकबोन के साथ। उसके बाद डेटा फ्लो फ्रॉम रूट टू ब्रांच एंड सब ब्रांचेस। मैं इसको रेज कर देता हूं। अब मान लो इसने डेटा सेंड करना है इस डिवाइस को, तो देखो सबसे पहले कहां पे गया, रूट पे। ये जो रूट जो हमारी मेन नोड है, अब इसको सेंड करना था तो पहले यहाँ पे आएगा, इसको चेक करवाएगा क्या आपका ये डेटा है, वो कहेगा नहीं, तो फिर आगे जाएगा, फिर यह चेक करेगा हाँ जी मेरे पास ये डिवाइस कनेक्ट है तो ये मेरे पास ही आएगा, तो डेटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये कहाँ पे आ गया, सब ब्रांच में आ गया। ठीक है, ये हमारी मेन नोड थी, फिर आगे ये जब इसके पास डेटा पहुंच गया तो फिर ये इस तक पहुंचा देगा कि भाई ये लो आपको किसी ने डेटा भेजा है। ठीक है, तो देखो मेन नोड से कहां पे आ गया, सब ब्रांचेस में आ गया। इट इज इजी टू एक्सपेंड एंड मैनेज लार्ज नेटवर्क। अब इसको एक्सपेंड करना बहुत ही आसान है। आपने डिवाइस कनेक्ट करनी है तो इसके साथ कर लो, अगर आपने और एक हब कनेक्ट करनी है तो इसी बैकबोन के साथ एक हब अटैच करो और उसके साथ डिवाइसेस को अटैच कर दो। ठीक है, इसको इतना आसान है एक्सपेंड करना, इसको बढ़ाना। ठीक है, हाउएवर अब इसका नुकसान क्या है, फेलियर ऑफ बैकबोन कैन अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। अब अगर मेरी ये वाली केबल खराब हो जाती है तो क्या ये नेटवर्क काम करेंगे, नहीं, ये सब के सब क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि यही तो हमारी वो मेन केबल थी जिसके जरिए डेटा ट्रांसमिट हो रहा था, जिसकी बात कर रहा था। डेटा कहां से फ्लो करेगा, मेन नोड से। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइज, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी कंपनीज होती हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। जितनी भी हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ी हैं उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है हमारी बस टोपोलॉजी और ये हमारी आ गई उसके डायग्राम।
तो सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड इजी टू इंस्टॉल, बहुत ही आसान है। आपने एक सिंगल केबल लेनी है और उसके साथ क्या करना है, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर लेस केबल। अब देखो इसमें सिर्फ एक ही केबल लेने की जरूरत पड़ी, आपको ज्यादा केबल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो आपने उसी के साथ सारे डिवाइसेस को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव, अब इसमें इतनी ज्यादा खर्चा भी नहीं आता क्योंकि एक ही तो केबल ली है, बाकी आपने डिवाइसेस कनेक्ट कर लिए, तो ये भी इसका क्या है, एक फायदा है। उसके बाद इसके आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। फेलियर ऑफ मेन केबल अफेक्ट द होल नेटवर्क। अब यही जो मेन केबल जो हमें फायदा पहुंचा रही थी, कॉस्ट में भी, केबल्स में भी, ठीक है, और इंस्टॉल करने भी इजी, अब यही हमारे लिए नुकसान बन गई। अगर ये फेल हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क जैम हो गया, ठीक है, यानी वो काम ही नहीं करेगा, डाटा सेंड ही नहीं कर सकते। उसके बाद डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, कि भाई अगर इसमें कोई बग्स आ जाए, कोई एरर्स आ जाए, तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा उनको तलाश करके ठीक करना। उसके बाद परफॉर्मेंस डिक्रीज विद मोर डिवाइसेस, इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है अगर ज्यादा डिवाइसेस आ जाएं, क्योंकि हमने देखा था जब भी कोई डाटा सेंड करता है वो हर एक से पूछता है कि भाई ये डाटा आपका तो नहीं है, फिर इससे पूछेगा क्या आपका डेटा तो नहीं है, फिर इससे पूछेगा क्या आपका डेटा तो नहीं है, तो हर एक के पास डेटा मेरा क्या कर रहा था, रुक रहा था। तो अब ये तो थी चार, अब 50 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, तो वो 1000 के पास रुकेगा, जिसकी वजह से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह में क्या जाने में क्या हो जाएगा, देर लग जाएगी, टाइम लग जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाती है मेरी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की ये आपके सामने डायग्राम है जो हम पढ़ के आ चुके हैं। इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, इसको भी इंस्टॉल करना बड़ा आसान है। हमने एक हब ली, एक स्विच लिया और उसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट इफेक्ट अदर, अब इनमें से कोई भी डिवाइस मान लो ये खराब हो जाती है, कनेक्शन टूट जाता है, तो दूसरी पर इसका असर होगा, नहीं, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि डेटा तो इसके जरिए ट्रेवल होना ना, तो आप करते रहो इसके जरिए, इसको डेटा नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये दूसरों को अफेक्ट नहीं कर रही। उसके बाद इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट, अगर किसी डिवाइस में फॉल्ट आ जाता है तो बड़ा आसान है उसको डिटेक्ट करना। मान लो इसने डेटा सेंड किया इसको, अब इसका कनेक्शन टूटा हुआ है तो इसके पास डेटा पहुंचेगा ही नहीं, तो उसे पता चल जाएगा कि भाई ये जो डिवाइस है वो क्या है, फॉल्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सेंट्रल डिवाइस फेलियर स्टॉप एंटायर नेटवर्क, कि भाई अब ये जो मेरी सेंट्रल डिवाइस है अगर ये खराब हो जाती है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। रिक्वायर मोर केबल, इसमें ज्यादा केबल लगानी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने तो ये क्या कर दी, एक डिवाइस लगा के रख दी। उसके बाद जितनी भी डिवाइसेस आएंगी मुझे उनके साथ केबल के जरिए उनको अटैच करना पड़ेगा, दो और करूंगा तो केबल ला के उनको भी अटैच करना पड़ेगा। हायर कॉस्ट, इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है केबल ज्यादा लगेगी तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी। फिर उसके बाद ये जो डिवाइस होती है ये भी अच्छी खासी महंगी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूं। तो रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो ये हमारे पास आ गई रिंग टोपोलॉजी की डायग्राम, ठीक है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या है, डेटा फ्लो इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। डेटा मैंने बताया था किस तरह से फ्लो करेगा, पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, यानी एक ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो इसका क्या फायदा है। उसके बाद नो डेटा कोलिजन, यानी डेटा आपस में टकराएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि भाई इसने भी भेज दिया, इसने भी भेज दिया और डेटा यहाँ पे टकरा के लॉस हो गया, ठीक है। वो क्यों नहीं होगा, मैंने बताया था इसमें क्या होता है, एक टोकन होता है। तो जिस डिवाइस के पास वो टोकन होगा सिर्फ वही डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। अब एक टोकन है तो जाहिर सी बात है एक ही डिवाइस के पास होगा, तो इस वजह से एक ही डेटा सेंड करेगी, तो कोलिजन का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि और कोई डेटा सेंड कर ही नहीं सकता, सिर्फ टोकन वाली डिवाइस कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इक्वल एक्सेस फॉर ऑल डिवाइस, हर एक डिवाइस के पास इक्वल एक्सेस होगा। वो कैसे, कि भाई मान लो इन्होंने डेटा सेंड करना है सबसे, सब ने, तो फिर जिसके पास टोकन होगा वो सेंड करेगा, फिर उसके बाद जब उसने सेंड कर लिया टोकन इसके पास आ जाएगा, फिर इसके पास आ जाएगा, फिर इसके पास आ जाएगा, तो सबके पास इक्वल एक्सेस है, ठीक है। टोकन इसी सर्कल में फ्लो करता रहेगा, जिसने डेटा सेंड करना है टोकन को एक्सेस करे और डेटा सेंड कर ले। उसके बाद इसके फेलियर की बात करें, फेलियर ऑफ वन डिवाइस अफेक्ट्स द होल नेटवर्क, ठीक है। अब मान लो ये जो मेरी डिवाइस है इसका कनेक्शन टूट जाता है, तो डेटा, अब इसने यहाँ पे डेटा सेंड करना है तो ये क्या कर पाएगी, नहीं, क्योंकि डेटा पहले इससे होके जाना है, तो ये कनेक्शन टूटा हुआ है तो मेरा डेटा वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है।
उसके बाद डिफिकल्ट टू ऐड और रिमूव डिवाइस। अब मुझे अगर कोई और डिवाइस ऐड या रिमूव करनी है तो वो मेरे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। मान लो मैंने ऐड करनी है तो मैं एक डिवाइस लगाऊंगा, पहले उसका इसके साथ कनेक्शन बनाऊंगा, फिर उसका इसके साथ कनेक्शन बनाऊंगा। अगर रिमूव कर लूं तो मैं इसको जो पहले तो रिमूव करूंगा इसके साथ भी, इसके साथ भी, फिर इसका कनेक्शन भी बनाऊंगा दोबारा से ये वाला। तो इसलिए क्या होता है, इसको ऐड और रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। उसके बाद रेयरली यूज टुडे, आजकल ये यूज नहीं हो रही, कहीं कहीं पे हो रही होंगी। उसके बाद आ जाती है मैश टोपोलॉजी। तो मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूं। तो मैश टोपोलॉजी की बात करें तो ये हमारे पास उसकी डायग्राम आ गई। तो एडवांटेज की बात करें तो हाईली रिलायबल एंड फॉल्ट टॉलरेंस, कि भाई इसे क्या है, भरोसे के काबिल है और इसमें गलती की गुंजाइश, फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ही जो है कम होता है, यानी कि गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, हाई फॉल्ट टॉलरेंस होता है। ठीक है, अब वो आपको पता है क्यों होता है कि भाई मान लो अगर मेरा एक कनेक्शन टूट जाए, मैंने इसको डाटा सेंड करना है तो मैं इस कनेक्शन के जरिए भेज दूंगा, इसके जरिए भेज दूंगा, इसके जरिए भेज दूंगा। ठीक है, मल्टीपल पाथ फॉर डेटा। ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए मल्टीपल पाथ मौजूद है। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसके बाद ये है, फिर ये, कम से कम डेटा को सेंड करने के लिए 7 से 8 पाथ मौजूद है। उसके बाद हाई सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी क्यों होती है, अब देखो मैंने इसको डाटा सेंड करना था तो डायरेक्ट लिंक है मेरा इसके साथ, दरमियान में कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है कि भाई मेरा डाटा चोरी हो जाए या उसमें कोई तब्दीली कर दे। तो इसका चांसेस बहुत कम है, यानी कि हाई सिक्योरिटी है, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिंक हूं, कोई दरमियान में और चीज है ही नहीं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इसकी हाई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। देखो अब कितनी ज्यादा केबल इस्तेमाल हो रही है, हर एक के साथ केबल लगी हुई है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन, हर एक के साथ कनेक्ट होके उसको मैनेज करना। उसके बाद रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ केबल, बहुत ज्यादा केबल लगने वाली हैं आपकी इस नेटवर्क में। और लास्ट में आ जाता है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूं। तो ट्री टोपोलॉजी की बात करें, ट्री टोपोलॉजी इजी टू एक्सपेंड होती है। ठीक है, कि भाई आपने कोई भी डिवाइस ऐड करनी है या हब ऐड करनी है तो आप इस मेन केबल के जरिए कनेक्ट करके कोई भी डिवाइस या हब अटैच कर सकते हो। सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क के लिए बहुत ही इजी है। ठीक है, आप एक मेन केबल बिछा लो, फिर उसके अंदर कितने मर्जी डिवाइसेस को कनेक्ट कर लो हब लगा के, ठीक है, स्विच लगा के। हिरारिकल मैनेजमेंट होती है, मैंने बता दिया कि भाई ट्री की तरह होता है। ठीक है, या आपका जो खानदान का स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह होता है। ठीक है, फेलियर की बात करें तो बैकबोन फेलियर अफेक्ट द होल नेटवर्क। अब अगर ये केबल फेल हो जाती है तो सारा का सारा नेटवर्क तबाह हो गया, उसमें कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। कॉम्प्लेक्स सेटअप जो है कॉम्प्लेक्स होता है, पहले आपने ये लगानी है, फिर उसके बाद से हब लगानी है, फिर उसके अंदर डिवाइसेस को अटैच करना है। हो सकता है मैं इसके आगे एक और हब लगा लूं, उसके जरिए डिवाइसेस को अटैच कर लूं, तो ये देखो और कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, मोर केबलिंग रिक्वायर्ड, केबल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, पहले मेन फिर उसके बाद आगे भी बहुत ज्यादा केबल इसको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।